हेलो जी, नमस्कार सभी को। आज का टॉपिक है वुड डिस्पैच 1854 एंड ये जो नाम है ये पड़ा है चार्ल्स वुड के नाम पर, जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे एंड उनके नाम के ऊपर ही इनका जैसे वुड यूज़ करके वुड डिस्पैच लगा दिया। वुड डिस्पैच जो है वो कोई पॉलिसी नहीं है, ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट था जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फॉलो होनी चाहिए एजुकेशन में, उनका उन्होंने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे अपने पॉइंट्स रखे थे। इसको फर्स्ट मतलब मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया बोला जाता है। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैग्ना कार्टा एक ऐसा फर्स्ट एवर डॉक्यूमेंट था, मतलब पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसने राइट ऑफ पीपल की बात की थी। और वुड डिस्पैच भी ऐसा डॉक्यूमेंट था पहला जिसने इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी इंडिया में। ठीक है, वुड डिस्पैच है जो वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि उसने ऑल ओवर इंडिया में सभी के लिए इंग्लिश एजुकेशन की बात की थी, इसलिए इसको भी मैग्ना कार्टा से कंपेयर करके देखा जाता है कि हाँ, इसको भी मतलब मैग्ना कार्टा की उपाधि दे दी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें या किस किन चीज़ों की बात की गई है। फर्स्ट है मास एजुकेशन की। हमने लास्ट में पढ़ा मकालेज मिनट में और बेंटिक के प्रोक्लेमेशन में कि उन्होंने इनफिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी कि हम एक क्लास डेवलप करेंगे कुछ लोगों की जो दिखने में इंडियंस होंगे लेकिन उनका माइंड इंटेलेक्चुअल्स वगैरह जो काम करने का तरीका, सोचने का तरीका है, स्मार्टनेस है, वो इंग्लिश लोगों की तरह होगी। उनको पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश एजुकेशन दी जाएगी और फिर वो अपने से नीचे अपने आसपास के लोग जो रहेंगे उनको ऐसे ही ट्रांसफ़र करेंगे इंग्लिश एजुकेशन। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल खारिज करते हुए कि मतलब हमें सिर्फ एक ऐसे कुछ पर्सन्स की क्लास डेवलप नहीं करनी, हमें मास एजुकेशन मतलब सभी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए। इंग्लिश एजुकेशन की कोई भी ले सकता है, सभी के लिए वो एजुकेशन है। ठीक है, तो उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन थ्योरी को बिल्कुल खारिज कर दिया, नकार दिया। सेकंड है सेक्युलरिटी इन एजुकेशन। एजुकेशन को सारे धर्म से, कास्ट वगैरह से, कलर्स से, हर चीज़ से अलग रखा गया कि एजुकेशन सबके लिए है और सबके लिए इक्वल है, सेक्युलर है। ठीक है, तो ये था एक। फिर है फीमेल एजुकेशन। उन्होंने फीमेल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि फीमेल्स के लिए भी इक्वल एजुकेशन है और उनके लिए भी स्पेशल स्कूल्स या मतलब उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न किए गए कि सेफली लड़कियां वहाँ पे पढ़ सकें। वोकेशनल एजुकेशन पे उन्होंने ध्यान दिया कि ऐसा नहीं है कि एजुकेशन में हम रट्टे मार रहे हैं, पढ़ कुछ रहे हैं और आगे इन फ्यूचर कुछ काम ही नहीं आना है। जो हमारे आगे काम आए नौकरी पेशे में या कुछ लाइक एक्सपीरियंस करें या कुछ ऐसा ना कि वो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे सच में वर्क कर रहे हैं, तो वही एजुकेशन दी जाए। एजुकेशन वोकेशन से रिलेटेड हो, ऐसा ना हो कि दोनों का कोई लिंक ही नहीं है। टीचर ट्रेनिंग पे ध्यान दिया गया कि टीचर्स की ट्रेनिंग या उनकी जो मतलब ये होता है ना कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, वो वाली चीज़ कि जितनी अच्छी क्वालिटी टीचर्स की होगी उतना ही अच्छा एजुकेशन होगा। तो उन्होंने टीचर ट्रेनिंग पे भी फोकस करने के लिए बोला। सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से कुछ नहीं होगा कि हमने गवर्नमेंट स्कूल खोल दिए और एजुकेशन काफ़ी अच्छे लेवल पे चल रही है। आज के टाइम में भी नहीं होता है ये। तो उस टाइम पे भी उन्होंने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल से काम नहीं चलेगा, ऐसे प्राइवेट स्कूल भी चाहिए जिनको हम ग्रांट दें, जिनको हम थोड़ा सा फंड दें और वो भी एजुकेशन को बढ़ावा दें। तो ग्रांट इन एड का सिस्टम चलाया उन्होंने। हायरार्किकल सिस्टम इन एजुकेशन कि एजुकेशन में हायरार्की होनी चाहिए, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, इस तरीके से हायरार्की होनी चाहिए। और प्राइमरी एजुकेशन जो थी उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज में दी, मतलब जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस होती है उसको बढ़ावा दिया कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो लोकल लैंग्वेज में ही होनी चाहिए कि बच्चे अपनी लैंग्वेज में ज्ञान है वो जल्दी सीखते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छे से समझा। फिर जो हायर एजुकेशन थी वो एंग्लो वर्नाकुलर में हो गई। वो एक तरीके से ट्रांजिशन पीरियड हो गया, जो हायर और एलिमेंट्री लेवल होता है एजुकेशन का, कि उसमें इंग्लिश को वो इन्वॉल्व करते गए क्योंकि अचानक से एकदम से तो इंग्लिश सीखेंगे नहीं बच्चे। तो उन्होंने क्या किया कि लोकल से इंग्लिश में ट्रांसफ़र करना एक तरीके से, या ट्रांसलेशन जो होता है, धीरे धीरे इंग्लिश भी बच्चे सीखे। तो उन्होंने हायर एजुकेशन को एंग्लो वर्नाकुलर में कन्वर्ट कर दिया। और उससे भी जो हायर एजुकेशन है, मान लो कोई ग्रेजुएशन या मास्टर कर रहा है, मतलब उस टाइम पे जो भी थी, उसको धीरे धीरे क्या वो इंग्लिश में हो जाती है क्योंकि बच्चा इंग्लिश उस टाइम पे ट्रांजिशन पीरियड में सीख चुका है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके से हायरार्की अपनाई। फिर था एफिलिएशन ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उन्होंने बोला कि जितने हो सकते हैं हमें कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ ओपन करने हैं, वो भी एफिलिएशंस के साथ।
ठीक है, वो एफिलिएटेड होने चाहिए कि हर एक मतलब जो हमारे इंडियन सिटीजन्स थे उनके दायरे में मतलब वो एजुकेशन ले सके। जगह जगह पे स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हो कि वो सभी के रीच में हो एजुकेशन। इंक्रीज नंबर ऑफ वर्नाकुलर स्कूल्स, उन्होंने प्राइमरी लेवल पे वर्नाकुलर लैंग्वेज को बढ़ावा दिया, इसलिए उस टाइम पे वर्नाकुलर स्कूल्स जो थे वो उनका नंबर काफ़ी इंक्रीज़ हो गया। जैसे मकालेज मिनट और बेंटिक ने जो बोला था उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, लोकल लैंग्वेज को बिल्कुल दबा दिया था, ख़त्म करने के लिए बोला था। तो उस टाइम पे जो वर्नाकुलर स्कूल्स थे, लोकल लैंग्वेज के स्कूल्स थे, उनकी मात्रा थी वो काफ़ी कम हो गई थी, लेकिन इन्होंने बढ़ावा दिया। तो इस पे जैसे ही वर्क शुरू हुआ तो इस लोकल लैंग्वेज के जो स्कूल्स थे उनकी जो नंबर्स ऑफ स्कूल्स थे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज़ हुए, लगभग 20-30 गुना ज़्यादा बढ़ गए। इम्पैक्ट क्या हुआ, उन्होंने ये तो मतलब बोला कि भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए। इन चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा कि उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास और यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, 3 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ खोली गई। ठीक है, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, ये हमें ध्यान में रखना है। फिर बैथुने स्कूल्स, जो 1849 में बैथुने स्कूल्स थे वो प्राइवेट लेवल पर चल रहे थे। इन्होंने क्या किया कि इन स्कूल्स को अब गवर्नमेंट के अंडर कर दिया कि गवर्नमेंट फंड करेगी इनको, गवर्नमेंट हेल्प करेगी। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स वो खोले गए, जैसे पहला उस टाइम पे खोला गया था पूसा बिहार में। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी खोला गया रुड़की में। और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन इन एवरी प्रोविनेंस, मतलब हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोविनेंस में एजुकेशन का डिपार्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हर प्रोविनेंस में होगा एजुकेशन का डिपार्टमेंट तो हर जगह पे एजुकेशन लिंक करेगी और एजुकेशन का जो लेवल है वो अच्छा होगा। ठीक है, तो उन्होंने बस इतना बोला था, मेन जो पॉइंट्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो यहाँ पे बता दी है। तो वो डिस्पैच पे पूरी वीडियो हो गई है। आपको वीडियो कैसी लगी, नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।